हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 1 का यूनिट 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम एरियाज़ ऑफ असेसमेंट की बात करेंगे कि किन किन एरियाज़ के अंदर हम जो असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट क्या होती है? जिसमें हम कोलेटरल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। जो क्लाइंट जब काउंसलर के पास आता है कि वो जो उसकी सफरिंग की जो स्टेट होती है उससे रिलेटेड में हम जहाँ पे काउंसलर का काम क्या होता है, उसको हीलिंग में लेके आना। तो क्या क्या चीज़ें वो इकट्ठी करता है ताकि उसको अपने वहाँ तक पहुँच सके कि उसकी प्रॉब्लम स्टेट क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको उसके बेस के ऊपर क्या अपने गोल सेट करने, कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे उसको जो हीलिंग की तरफ लेके जाना है। तो एरियाज़ में क्या है कि असेसमेंट जो हम करते हैं उसके अंदर कौन कौन से एरियाज़ के अंदर असेसमेंट हो सकती है। सबसे पहले है असेसमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज़। मेंटल एबिलिटी क्या होता है? जैसे हमने IQ की बात की कि मेंटल एबिलिटी क्या होता है, इज़ वन ऑफ द कॉमन एरियाज ऑफ असेसमेंट स्पेशली इन द केस ऑफ चिल्ड्रन। Ability refers to what the person is capable of doing now. Mental ability is also commonly known as the कि जो हम कहते हैं इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि हम मेनली क्या होता है, जो असेसमेंट होती है हम मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड, जिसमें हम IQ की बात करते हैं, उनको हम मेजर कर सकते हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। कौन कौन से हैं? वर्बल भी होते हैं, नॉन वर्बल भी होते हैं, ग्रुप टेस्ट भी होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट भी होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट भी होते हैं। तो इन्होंने अब क्या कहा है कि जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं वो अलग होते हैं, जो ग्रुप के लिए किए जाते हैं दे आर द डिफरेंट। ग्रुप टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू द ग्रुप, ग्रुप की सेटिंग में होते हैं, ग्रुप के ऊपर किए जाते हैं। वेयर एज इंडिविजुअल टेस्ट क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ऑन द 1-to-1 बेसिस, जो एक इंडिविजुअल के ऊपर 1-to-1 का मतलब क्या? 1-to-1 एक के ऊपर, ना कि हम पूरे ग्रुप में करें। तो बोथ कैन बी वर्बल एज वेल एज द नॉन वर्बल। वर्बल क्या होता है? लैंग्वेज में होते हैं। नॉन वर्बल जिसमें हम क्यूज़ को इकट्ठा करते हैं, बॉडी लैंग्वेज के बेस के ऊपर करते हैं। तो हाउएवर परफॉर्मेंस टेस्ट आर ऑलवेज इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड। जो परफॉर्मेंस हमें किसी की परफॉर्मेंस देखनी है वो कभी भी ग्रुप में नहीं होती, उसको हमेशा हम कहाँ देखते हैं? इंडिविजुअल वे में, कि कोई भी आदमी जो है कैसे उसको हम टेस्ट देते हैं और कैसे वो उसको परफॉर्म करता है, उसके बेस पे डिपेंड करता है कि 1-to-1 में उसके हिसाब से हम देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। दस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। वेयर एज इन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ टेस्ट, अगर नेचर की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टाइप टेस्ट। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो असेसमेंट होती है वो क्या होती है? मेंटल एबिलिटीज से रिलेटेड, जिसमें हम इंटेलिजेंस को नंबर 1 पे लेते हैं। उसी के ऊपर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इस टाइप की इंटेलिजेंस है, ये इस टेस्ट को कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके लिए ये लाइन अच्छी है। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से टेस्ट होते थे, हमने स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट की बात की थी, जिसमें क्या था, हमने MA/CA, जो MA जिनमें कहते हैं मेंटल एज थी, एक था C जो क्रोनोलॉजिकल, जिसमें हमारी जो खुद की एक्चुअल एज होती है वो इंटू 100, ये हमने फार्मूला किया था। ये क्या होता है? हमारी मेंटल एबिलिटी को मेजर करने का, जो कि स्टैनफोर्ड बिनेट का जो टेस्ट था। इसके अलावा हमने भाटिया बैटरी है, वो भी इसी में आता है। तो ये सारा उन्होंने यहाँ पे दे भी रखा है कि फार्मूला IQ का MA/CA × 100 इंटेलिजेंस टेस्ट आर फ्रिक्वेंटली यूज। तो इस टाइप से इन्होंने टेस्ट के नाम दे रखे हैं, कौन कौन से डायमंड्स का हो गया। ये हमने जो है आप देखेंगे, मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है, जो आपके जो है 5 प्रैक्टिकल होंगे उनके ऊपर। स्टैनफोर्ड बिनेट का है, रेवंस के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, वेशलर का भी है ना। ये सब इन्होंने टेस्ट के नाम दे रखे हैं कि ये मेंटल एबिलिटीज़ को मेजर करने के लिए टेस्ट होते हैं। अब उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर among other things a person's ability to use and understand words, to handle quantitative data, to remember, to perceive similarities and differences, to reason logically, to handle abstract symbols। यानी रीजनिंग से हमें क्या मालूम होता है हमारी मेंटल एबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इन्होंने उसके बारे में कहा कि जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट को मेजर करते हैं, हम कुछ भी मेजर करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट से, तो हम ये सब चीज़ों को हम ये मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं थ्रू इंटेलिजेंस टेस्ट। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए भी हम डिफरेंट तरह के पर्सनैलिटी टेस्ट हमने किए हैं। फर्स्ट ईयर में भी आपने किया है, जिसमें हमने 16 PF की बात की थी। यहाँ पे जैसे यहाँ है कॉमनली यूज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? TAT थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट हमने किया था, रोशा का किया है हमने। यहाँ हमने 16 PF की भी बात की थी, आपको याद होगा, है ना। या जो है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है। कई सारे हमने ऐसे किए हैं जिसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि
किसी भी पर्सनैलिटी को हम एसेस कर सकते हैं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट इंक्लूड चेकलिस्ट हैं, फैक्टर टेस्ट होते हैं, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स होती हैं, रेटिंग स्केल्स होते हैं, पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज हैं, मल्टी डायमेंशनल टेस्ट होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि उस टाइप से हम क्या कहते हैं, अगर हमारे को किसी की पर्सनैलिटी देखनी है तो उसके बेस पे हम कहते हैं, आपको याद होगा ऑलपोर्ट की भी हमने डेफिनेशन की थी कि पर्सनैलिटी की पर्सनैलिटी इज़ द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज दैट डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू इस एनवायरनमेंट, आपको याद होगा। तो ये क्या है कि ऑलपोर्ट में काफ़ी काम भी किया पर्सनैलिटी के ऊपर। तो उसमें आप इसमें डाल सकते हैं कि 16 PF की आप बात कर सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंट टेस्ट हम लोग अगर जो रेमंड के कैटल का था ये, उन्होंने कैसे कहा था कि हम इन डिफरेंट 16 फैक्टर्स के ऊपर एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, आपको याद होगा, है ना, और डिफरेंट तरीके हम लोगों ने लिए थे फैक्टर्स, इनके ऊपर उन्होंने काम किया था। तो हम कैसे डिफरेंट टेस्ट की हेल्प से जो है किसी की पर्सनैलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। किसी का किसी लाइन में, जैसे हम कहते हैं कि 10th के बाद कोई बच्चा 12th में आना चाहता है या 12th से वो आगे जो कॉलेज में जब वो जाता है तो वो देखना चाहते हैं कि उसका कहाँ पे इंटरेस्ट है, उसको कोई जो सब्जेक्ट जो होते हैं वो चूज़ करने हैं। तो उसमें हम कैसे करते हैं, इसमें इंटरेस्ट होते हैं कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, वहाँ आजकल तो स्कूल्स होते हैं बहुत कॉमनली विद द हेल्प ऑफ काउंसलर जो होते हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट भी करवाते हैं स्कूलों में, ताकि ये मालूम हो सके कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे और उसी लाइन में वो आगे, ताकि बच्चा बढ़ जाए। तो टेस्ट क्या होते हैं जिनमें लाइक का, डिसलाइक का, उनके बारे में मालूम हो जाता है। तो इसमें हम जैसे इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, इट इज़ नॉट ए सेपरेट साइकोलॉजिकल एंटिटी बट मेयरली ऑन द वन ऑफ द सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिहेवियर। इंटरेस्ट में क्या होता है, रेफर्स टू एन इंडिविजुअल लाइकिंग एंड प्रेफरेंसी। इंटरेस्ट का क्या मतलब क्या है कि कोई किसी चीज़ का वो बच्चा जो है या कोई इंडिविजुअल है कितना लाइक करता है, उसकी क्या प्रेफरेंसेज है। एंड इंटरेस्ट इज ए टेंडेंसी टू बिकम एब्जॉर्ब्ड इन एन एक्सपीरियंस एंड कंटिन्यू टू एन्जॉय इट। यानी उसका जहाँ पे उसका इंटरेस्ट होगा वहीं पे वो उसका क्या होता है, वो वहीं पे ही चाहता है कि वो उसी एक्टिविटी में ही रहे, उसी में अपने आप को फिट करे, तो उसी को एक्सपीरियंस करे, उसी से आगे कंटिन्यू करके एंजॉय करे उस चीज़ को। तो इन्होंने क्या कि इंटरेस्ट एंड इन्वेंट्री के बारे में कहा है कि एज ए गाइडेंस काउंसलर यू कैन इंटरव्यू द क्लाइंट एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइंट का इंटरेस्ट क्या होता है ना। ऑन द अदर हैंड फॉर्मल असेसमेंट टेक्निक में क्या होता है, मेक यूज़ ऑफ द इंटरेस्ट इन्वेंट्री। ये डिफरेंट तरीके उन्होंने कोडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड होता है ना। ये इन्होंने डिफरेंट तरीके इन्होंने इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज की बात की है, जिसमें हम किसी के इंटरेस्ट को हम देख सकते हैं कि वो कहाँ पे फिट बैठता है, ताकि वो उसी लाइन को ऑप्ट करे और उसी में अपने कैरियर को आगे बढ़ाए। तो असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट है और इम्प्लीकेशन फॉर वंस जॉब एंड कैरियर, उसी के हिसाब से वो अपनी जॉब को ले, कैरियर को फिट करे। इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज आर यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन और सिलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशन। उसी के बेस के ऊपर वो आगे अपना ऑक्यूपेशन के अंदर काम करे, उसी पर अपने आप को फिट करके और आगे अपने कैरियर को उसी ढंग से चूज़ करे, ताकि वो उसको सेटिस्फेक्शन लेवल पे वो पहुंच सके। एप्टीट्यूड में क्या होता है, रेफर्स पोटेंशियल दैट द इंडिविजुअल हेल्थ। जो भी किसी भी इंडिविजुअल के पास जो पोटेंशियल है, ये क्या होता है पोटेंशियल। एप्टीट्यूड से क्या मालूम होता है कि किसी का ये पोटेंशियल क्या है। इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट इन्वेंट्री में हम क्या देखते हैं, एसेस क्या करते हैं कि जिसमें लाइकिंग क्या होती है, डिसलाइकिंग क्या होती है ना। और एप्टीट्यूड में कि जब बात करते हैं तो पोटेंशियल, किसी में कितना पोटेंशियल है हम उसको देखते हैं। तो क्या होता है, ए पर्सन के कोई आदमी जो भी इंडिविजुअल है उसके पास कितना पोटेंशियल उस चीज़ को मान लीजिए कोई म्यूज़िक में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो क्या हम ये देखते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू कि क्या उसका इंटरेस्ट तो ठीक है, लेकिन क्या वास्तव में वो कर सकता है। दिस उन्होंने लिखा है पोटेंशियल फॉर म्यूज़िक विद सुटेबल ट्रेनिंग, कि क्या वास्तव में उसको जो एप्टीट्यूड में हम क्या देखते हैं कि किसी का अगर म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो क्या वास्तव में वो कर सकता है, या उसको किसी तरह की कोचिंग की कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ये क्या होते हैं कि इस टाइप से हम देखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में कि उसका इंटरेस्ट को तो देखते ही हैं, इसके अलावा उसके पोटेंशियल कितना है उसको भी हम मेजर करते हैं। तो ये क्या होता है, डिफरेंट तरह की इन्होंने बात की। डेविड बैटरी हो गया, जैसे जनरल एप्टीट्यूड जो है टेस्ट है, ये सब कौन से थे एप्टीट्यूड टेस्ट के इन्होंने नाम लिए, जिसमें हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, कितना उसका पोटेंशियल है। अब है असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट, जो कोई है वो कितना अचीव कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस को देखना। अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस। अचीवमेंट टेस्ट असेस वेदर द इंडिविजुअल हैज़ एक्वायर्ड आफ्टर सम लर्निंग और ट्रेनिंग हैज़ टेकन प्लेस। अगर किसी ने कोई ट्रेनिंग ली है
तो क्या उसको वो अचीव कर पाया उस चीज़ को। इन केस ऑफ द स्टूडेंट इट असेसेस हाउ मच ही और शी हैज़ लर्न। जैसे आपका इग्नू का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होगा तो क्या आपका अचीवमेंट टेस्ट है वो, कि आपने जो वो पढ़ाई की है, क्या आपको जो टारगेट है वो अचीव कर पाए, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस चीज़ को देखने के लिए इट मेजर्स नॉलेज एंड स्किल्स अटेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे असेसमेंट, जैसे आप स्कूलों में देखते हो असेसमेंट होती है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, सबमेटिव क्या होता है जो कि साल के आखिर में होते हैं। फॉर्मेटिव कौन सी होती है, जैसे हम यूनिट टेस्ट कहते थे, या बीच बीच में जो साल में पूरा साल होती हैं, तो वो क्या होती है हमारी अचीवमेंट को देखना कि हम जो टारगेट है हमारे, जो हमारा सिलेबस है हम उसको अचीव कर भी पाएँ कि नहीं कर पाए, या बच्चों को हम सिखाना चाहते थे वो सीख भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। या जैसे अब MAPC में है, जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो भी क्या होंगे, आपके असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट होते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट कैन बी फॉर्मेटिव असेसमेंट डन ड्यूरिंग द लर्निंग और नॉलेज एक्विजिशन फेज, और सबमेटिव जो कि साल के आखिर में होती है। ठीक है, इन्होंने अब क्या है कि दो तरह की इन्होंने बात की, एक तो प्रोग्नोस्टिक होती है, एक डायग्नोस्टिक होती है। प्रोग्नोस्टिक अचीवमेंट कौन सी होती है, जिसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं, किस चीज़ को प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई कैसे करेगा, जिसमें प्रेडिक्ट हाउ वेल एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू प्रॉफिट फ्रॉम। अगर कोई ट्रेनिंग, किसी को ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो देखते हैं कि क्या जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट भी आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरी उन्होंने बात की डायग्नोस्टिक में क्या होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन द परफॉर्मेंस और अचीवमेंट द स्टूडेंट इन डिफरेंट एरियाज इंडिकेट देयर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज। यानी क्या फ़र्क है, प्रोग्नोस्टिक आता है हमें जिसमें प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं ट्रेनिंग देने से पहले, और डायग्नोस्टिक में क्या होता है जिसमें हम देने के बाद हम उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि उसने इंडिकेट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज़ के बारे में अचीवमेंट होती है, बताता है कि जो उसको ट्रेनिंग दी है तो उससे कितना अचीव हुआ है, उसका कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक आपको मीनिंग आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि नॉलेज ऑफ अचीवमेंट स्कोर्स विल हेल्प यू फाइंड आउट यूर कहाँ पे जो है आपका एरिया में, कहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा हमारा वीक एरिया है। जैसे इफ़ यू हैव स्कोर्ड जो है 92% इन मैथ्स एंड 78% इन इंग्लिश, इसका मतलब क्या है आपका जो मैथ का एरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश का थोड़ा कम है। तो इससे डिपेंड करता है कि कहाँ पे हमारे को काउंसलिंग की ज़रूरत है। असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट हेल्प प्रोवाइड एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स। टीचर्स मेक्स यूज ऑफ द डाटा फॉर द पर्पस ऑफ क्लासीफाइंग, ग्रुपिंग, प्रमोटिंग, डायग्नोस्टिंग एंड इसमें क्या होता है जब उनके अचीवमेंट होती है, उससे स्टूडेंट के जो अचीवमेंट होती है उससे टीचर्स को भी हेल्प मिलती है देखने में कि जो बच्चों को कहाँ पे उनको फ़ायदा हो रहा है, कहाँ पे उनका पीछे हट रहे हैं, वो कहाँ पे उनको जो है वीक पॉइंट्स हैं उनके। फिर उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, सेक्शन बनाते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं उनके कि इस सेक्शन में सब उसी टाइप के बच्चे रहेंगे जो अबव 90% होंगे, इस सेक्शन में अबव 80 वाले रहेंगे। तो यानी क्या करेंगे, वो ग्रुपिंग भी कर पाएंगे। प्रमोट, जिनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंड होता है, जो बहुत गिफ्टेड होते हैं, उनको कैसे प्रमोट करना है, कैसे उनके अचीवमेंट स्कोर्स के, कहने का मतलब ये कि कैसे उनको इवेल्यूएट करते हैं, हर चीज़ को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि किस किस चीज़ में किसी को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है या नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में हम कहाँ से करते हैं, जिसमें हमारी परफॉर्मेंस से मालूम होता है, हमारी अचीवमेंट से मालूम होता है। फिर बात करते हैं क्रिएटिविटी की। असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी क्या होता है, जो कि आउट ऑफ बॉक्स सोचना है ना। आउट ऑफ बॉक्स सोचना का मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं किसी तरह की क्रिएटिविटी होती है। कई लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कई लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन में क्या होता है, हमने काफ़ी डिटेल में क्रिएटिविटी के बारे में पहले पढ़ा भी है कि इसमें हम क्या क्या बात करते हैं कि डेवलपिंग क्रिएटिविटी इज़ वन ऑफ द गोल्स ऑफ आवर स्कूल एजुकेशन। फॉर दिस वी नीड टू आइडेंटिफाई द क्रिएटिव टैलेंट कि कौन कितना क्रिएटिव है, और हमारे एनकरेज करना किसको, बच्चों को। हैंस असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएटिविटी में हम क्या करते हैं, कंसिडर ऑफ द एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ एंड स्किल्स। फ्लुएंसी की हमने बात की थी, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी, ओरिजिनलिटी की बात की थी, इलेबरेशन आर द 4 मेन क्राइटेरिया ऑफ द क्रिएटिविटी, जिसमें हमने इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा है। इसमें हमने TTCT टेस्ट की भी हमने बात की थी, यहाँ पे कहीं होगा भी वो, जिसमें हमने आपको याद होगा TTCT टेस्ट में हमने क्या किया था कि टॉरेंस का था वो टेस्ट। इसमें उन्होंने क्या कहा था, इन एरिया कैसे जो इन एरिया में आगे अच्छा करता है उसको हम कहते हैं, कैसे मेजर करते हैं कि इसमें ये जो इंडिविजुअल है वो ज़्यादा जो है क्रिएटिव है, और जिसमें तो कम आता स्कोर उसमें हम कहते हैं इसकी क्रिएटिविटी इसमें थोड़ी कम है। यहाँ पे इसमें दिखाया भी हुआ इन्होंने। फॉर्मल असेसमेंट इन्वॉल्व फॉर द यूज ऑफ द स्टैंडर्डाइज टेस्ट, प्रोमिनेंट एमंग विच आर द टॉरेंस टेस्ट, या के टॉरेंस TTCT। फिर एक कोई इन्होंने मेहदी
दीदी का भी किया है इन्होंने, पासिया उषा का भी किया है। तो मेन फीचर ऑफ द क्रिएटिविटी टेस्ट इज दैट दे आर ओपन माइंडेड, ओपन एंडेड होते हैं। उनको कोई भी मतलब कि कोई क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है, तो मैं येस नो में आंसर देना होता है। ओपन एंडेड क्या होता है, अपनी मर्जी से उसमें हम थोड़ा बहुत लिख भी सकते हैं। दे अलाउ द रेस्पॉन्डेंट टू आंसर इन अ वेराइटी ऑफ वेज। द क्रिएटिविटी टेस्ट असेस द डाइवर्जेंट थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। उसके बारे में बात करते हैं कि हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से उसके बारे में, जो हर चीज़ को हम डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, वो क्या होता है क्रिएटिव माइंड। ठीक है, इन कंट्रास्ट अगर ये क्या इन्होंने यहाँ पे दे रखे है, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस का दोनों का डिफरेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है, ऐसे क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, इट असेसेस सच एबिलिटीज सच एज मेमोरी है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्लियर थिंकिंग है, देयर इज राइट और रॉन्ग। जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो राइट और रॉन्ग आंसर की बात करते हैं, या ये होगा या ये होगा। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं क्रिएटिविटी, इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता। ये क्या होता है, आउट ऑफ बॉक्स सोचने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा अलग हट के सोचना, जिसका भी कुछ भी राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता है। जबकि हम जब इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं, जिसमें मेमोरी स्किल्स को देखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग को देखते हैं, जिसमें हमेशा या राइट आंसर होता है या रॉन्ग आंसर होता है। जबकि उसमें क्या होता है, वेयर जहाँ पे हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर। तो ये दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की और इंटेलिजेंस की। अगर डिफरेंस आता है तो ये बहुत अच्छा डिफरेंस यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। ए प्रॉपर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर द असेसमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के लिए आपको एक प्रॉपर, बहुत ज़रूरी होता है आपको उस टाइप का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलना, तभी आप उसका दिमाग चलेगा, तभी हम जो है उस आउट ऑफ द बॉक्स हम सोच पाएंगे, हमारी जो थिंकिंग होगी वो डाइवर्जेंट हो पाएगी। तो असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी विल एनेबल द काउंसलर टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स टू एक्चुअलाइज देयर पोटेंशियल। अपने वो तभी अपने पोटेंशियल तक वो पहुंच सकेंगे, अपने जो खुद का जो पोटेंशियल है उसको पहचान पाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर एक जो है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्रिएटिविटी इज़ देयर इन ईच एंड एवरी, हर इंसान में होती है। इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग द राइट अपॉर्चुनिटी, एनकरेजिंग एंड रिवॉर्डिंग द चाइल्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द क्रिएटिविटी। बस उसको एक मौका देने की ज़रूरत होती है, उसको एनकरेज करने की ज़रूरत होती है, उसको रिवॉर्ड देने की, इसको रीइंफोर्स करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज हम सब के अंदर क्या होती है, जो है सभी के अंदर क्रिएटिविटी होती है, सभी डाइवर्जेंट तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, आपका कोई ओपन एंडेड सोचना है, आपको कोई फिक्स नहीं सोचना है। तो काफ़ी डिफरेंट तरीके से सोचना है, वाइड एरियाज होते हैं, वाइड हमारा बड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हमारे को सोचना है। तो ये यूनिट हमारा यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 2 का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे।